Good afternoon, students. So today we are going to discuss some numerical based on the kinematics unit. We have done the projectile motion. We have done the simple projectile motion, angular projectile motion, your uniform circular motion, expression for the centripetal force or the centripetal acceleration. Force was Fc equal to mv square by r and acceleration was ac equal to v square by r. So student, in this lecture today we are going to discuss some numerical or we will practice some numerical based on dot product and cross product. So this is very important question, dot product and cross product, or to find the unit vector also. So I have written a numerical that if a vector equal to 2i plus 2j plus 3k and b vector equal to 3i minus 2j minus 4k, then find the dot product of a and b. So solution I am writing, dot product you know that a dot b should be equal to ab cos theta. ओके, या इसको मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, सिंपल ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हो. आप ये मैग्नीट्यूड भी लिख लीजिए, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा. अब इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो कर लीजिए. तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट, मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था आपका. इस i और i स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, इस j और j स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन भी 1 होती है, और k और k स्क्वायर की k और k जो k स्क्वायर बन गया उसकी मल्टीप्लिकेशन भी 1 होती है. तो ये कितना 2 इंटू 3 i स्क्वायर माइनस ये प्लस आएगा और माइनस 2 इंटू कैपिटल 2 j स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू 3 k स्क्वायर. तो ये क्या बन गया a डॉट बी, ये a डॉट बी बन गया आपका 6 i स्क्वायर 1 हो गया और माइनस 4 j स्क्वायर भी 1 हो गया और माइनस 12 k स्क्वायर भी कितना हो गया 1. तो ये फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस 4 माइनस 12. सो 12 4 16 6, यानी a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 10. तो ये a डॉट बी की वैल्यू आ गई. इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, a डॉट बी की वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. ठीक है. अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने को बोलता है, ठीक है, जो a की वैल्यू है वो कितनी है i प्लस 2j प्लस k. ये बेटा किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और जो कि b की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस k. तो b की वैल्यू कितनी है 2i माइनस j प्लस k. ठीक है. सिंपली जो i प्लस 2j प्लस k ये वैल्यू तो किसकी है a की, और 2i माइनस j प्लस k ये वैल्यू किसकी है b की. हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b. दिस इज योर क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b. a और b के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल. तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, a डॉट b शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा. तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. तो सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा a और b का. तो यहां निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड a का कितना आ गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट. तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, i के साथ जो है उसका स्क्वायर, j के साथ जो है उसका स्क्वायर, k के साथ जो है उसका स्क्वायर. तो i के साथ क्या था 1, j के साथ क्या था 2 और k के साथ क्या था 1. तो ये कितना बन गया 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी आपका अंडर रूट ऑफ 6 आ गया. ठीक है. इसी तरीके से आप b का स्क्वायर भी निकाल लीजिए. जो b का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका 4 + 1 + 1, ये भी कितना आ गया √6। यानी a का मैग्नीट्यूड भी √6 और b का मैग्नीट्यूड भी √6। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो a डॉट b भी निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले a डॉट, ये मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b तो निकाल लिया आपने, यानी आपका जो बेटा मैग्नीट्यूड a था वो क्या आ गया √6 और मैग्नीट्यूड b √6 आ गया। अब a डॉट b निकालिए, a डॉट b, यानी जो a डॉट b है वो फाइंड आउट कीजिए, कितना आ गया 1 × 2 प्लस -1 × 2 -1 × 2 प्लस 1 × 1, और ये i², ये j² और ये k²। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको, a डॉट b ये कितना आ गया 1 × 2 का स्क्वायर, 1 × 2 × i² प्लस -1 × 2 × j² प्लस 1 × 1 × k²। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा a डॉट b को। ये कितना बन गया 2 और i² तो 1 हो गया, ये -2 और ये +1, इससे कैंसिल, तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में वैल्यू करने के लिए a डॉट b भी पता है और ये भी पता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए cos थीटा। a डॉट b कितना है 1 और ये कितना √6 × √6, तो ये 1/6 बन गया। तो cos थीटा कितना होगा 1/6, तो थीटा कितना हो गया आपका cos इनवर्स 1/6। ये वैल्यू किसकी आ गई थीटा की। और अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी 0.1667, मतलब ये तो एक आंसर हो गया। अगर आप कांस्टेंट की टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कांस्टेंट की टर्म में क्या वैल्यू आएगी, तो आपका cos थीटा ये कितना था a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, वैल्यू रख दीजिए। a डॉट b 1 था, ये √6 था, ये √6 था, तो 1/6 है। अब 1/6 है, जो 1/6 है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 0.1667, 0.1667। तो ये cos थीटा कितना आ गया 0.1667, ये मल्टीपल चॉइस के लिए, तो थीटा cos इनवर्स 0.1667, और इसकी वैल्यू दी मिलेगी टेबल आपको, तो इसके आधार पर 80.4 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया 80.4 डिग्री। मतलब बेटा ये जो वैल्यू है ना cos इनवर्स इसकी, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, सब्जेक्टिव में। तो आपका ये आपका न्यूमेरिकल किसका है सेकंड न्यूमेरिकल, ये हमारा क्या था सेकंड न्यूमेरिकल किस पे डॉट प्रोडक्ट पे। तो एक तो सिंपल हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, और उसके बाद हमने क्या किया आपका जो है एंगल फाइंड आउट किया। क्लियर। अब जो थर्ड न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, थर्ड न्यूमेरिकल की एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्रॉस है 2i + 3j + k, a की वैल्यू क्या है 2i + 3j + k, ठीक है। और जो b की वैल्यू है वो क्या है आपकी i - j + 2k, i - j + 2k। इसमें क्या क्या है फाइंड a क्रॉस b, तो आपको पता है a क्रॉस b आपका किसके बराबर होता है ab sin थीटा। तो a क्रॉस b का एक और फॉर्मूला आपका फाइंड आउट करने का, ये आपका i, ये j और ये k। तो पहले तो i की टर्म लिख लीजिए, i की कितनी है आपकी 2 और 1, यहाँ 2 है और यहाँ कितना 1, फिर j की कितनी है 3 है, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है या 2 है। फिर हमें क्या करना है इस तरीके से, तो i के कंपोनेंट क्या है आपके, इस तरीके से करेंगे तो 3 1 -1 2, फिर -j, बीच में माइनस करते थे, तो इस तरीके से t बना लीजिए 2 1 1 2, 2 1 1 2 प्लस k,
के में कौन से आएंगे, ये वाले 2 3 1 -1, 2 3 1 -1। अब इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, तो ये कितना आ गया आपका 6 + 1 3 2 जा 6 माइनस ऑफ -1 × 1, ये प्लस बन गया, तो -j 4 - 1 2 2 जा 4 -1 प्लस के, ये कितना बन गया -2 -3, तो ये कितना आ गया बेटा 7i - 3j -5k। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की, यानी a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आई आपकी, वो आई आपकी 7i - 3j -5k, यानी 7i - 3j -5k। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका 3rd नंबर न्यूमेरिकल था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3rd। अब जो 4th क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है आपका 4th क्वेश्चन है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट में लिख देता हूं पहले। स्टेटमेंट है आपकी a की वैल्यू है -6i + 9j - 12k, a की वैल्यू है -6i, ठीक है, -6i + 9j - 12k + 9j - 12k। क्लियर स्टूडेंट। और जो b की वैल्यू है वो क्या है आपकी न्यूमेरिकल में, वो है आपकी 2i - 3j + 4k, 2i - 3j + 4k, ठीक है, 2i - 3j + 4k। अब इनको पैरेलल प्रूफ करना है, प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल। क्लियर। अब हम इनको पैरेलल किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले पैरेलल के लिए आपको पता है, अगर आपका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये दोनों वेक्टर क्या बन जाएंगे पैरेलल। तो देखे करते हैं पहले क्या क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, a क्रॉस b, ये फाइंड आउट करेंगे। तो i j k, ये कितना आ गया -6, ये 2 आ गया, j का कितना है 9 और -3, ये -12 और 4। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि क्या वैल्यू आपकी 0 आएगी इनका। तो पहले i की वैल्यू लिख देते हैं सेम उसी तरीके से, ऐसे बनाएंगे 9 -12 -3 4, फिर -j, इसको इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे ये बनाएंगे -6 -12 2 4 -6 -12 2 4, ठीक है, ये ऐसे बनाया। फिर उसके बाद k की बनाएंगे इस तरीके से 6 -6 9 2 -3, तो जो आपका -6 -12 2 और 4, ठीक है, और k का कितना आ गया आपका, उसके बाद हम करेंगे प्लस k, जो k का है वो कितना आएगा आपका -6 9 2 -3, -6 9 2 -3। अब उसी तरीके का रूल कर देते हैं जैसे पहले किया था। कैसे करेंगे, पहले i का लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो ये कितना आ गया आपका i 36 माइनस ये कितना आ गया 12 36, ये 9 4 36 हो गया, माइनस ऑफ -12 -3, तो -12 -3 ये कितना बन गया प्लस का 36, तो यहाँ -36 ही आएगा। फिर आपका प्लस j, ये -24 माइनस ये +24 बन गया, प्लस k, कैलकुलेशन है सिंपल स्टूडेंट, -18 -18, तो -18 ये +18 आएगा, -6 -3 +18 -18। तो देखिए ये i × 0 प्लस j × 0 प्लस k × 0, मतलब जो आपका 0 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो a क्रॉस b है वो आपका कितना आ गया 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर जब आपके पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा 0। क्लियर। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। क्लियर, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हैं कितने, जैसे ये D1 है, ये डायगोनल दिया है कितना, आपका डायगोनल की वैल्यू दी है 3i प्लस जे प्लस 2k, 3i प्लस जे प्लस 2k, और दूसरे डायगोनल की वैल्यू दी है कितनी आपकी, ये है i माइनस 3j प्लस 4k, i माइनस 3j प्लस 4k। अब हमें प्रूफ करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया पैरेललोग्राम का, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है d1 क्रॉस d2। अब ये भी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, तो d1 क्रॉस d2 किस तरीके से निकालेंगे, पहले तो d1 क्रॉस d2 निकालो, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, उसी तरीके से i j और k, तो ये कितना बन गया 3 और 1, और ये 1 और -3, और ये 2 और 4। तो सबसे पहले i की देखेंगे, ये कितनी आ गई 1 2 -3 4, फिर माइनस j की देखेंगे, ये कितनी आ गई 3 2 1 4, और फिर प्लस k की देखेंगे, ये कितनी आ गई आपकी k की, जो k की है आपकी वो करीबन आएगी 3 1 1 -3। अब ये i एज इट इज 4 प्लस 6 माइनस j 12 माइनस 2 प्लस k माइनस 9 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 10i माइनस 10j माइनस 10k। ये तो बड़ी सिमेट्री बन रही है, 10i माइनस 10j माइनस 10k, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10i माइनस 10j माइनस 10k, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 10i माइनस 10। अब इनका क्या करो, आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा इनका, यानी ये आपका एक नया वेक्टर आ गया, यानी सी वेक्टर मान लेते हैं, ये d1 क्रॉस d2 है, ठीक है। अब जो ये सी वेक्टर d1 क्रॉस d2, हमें हाफ ऑफ ये सी वेक्टर, ये एरिया है सपोज कीजिए d1 क्रॉस d2 इंटू 1/2, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सी वेक्टर का, ये कितना आएगा 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, तो 100 300, तो इसको 100 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, 100 इंटू 3 का अंडर रूट, यानी 10√3 आ गया आपका, ठीक है। और ये सी वेक्टर क्या था, हाफ ऑफ 10√3, तो 5, तो सी वेक्टर मतलब एरिया कितना आ गया 5√3, ठीक है। अगर यूनिट है तो आप उसमें यूनिट भी लगा सकते हो, समझ गए। सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्रॉस एंड द डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो स्टूडेंट, in the next lecture we will do the next topic based on this unit, okay, thank you.